ये कहानी रोहन की है, जिसकी माता का नाम शांति है और पिता का नाम रघुवीर है, और वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। रोहन किसी वजह से क्लास चौथी में स्कूल छोड़ गया, और उसके स्कूल छोड़ने की चिंता अगर हुई तो सबसे ज़्यादा उसकी माता शांति को हुई। एक दिन शांति ने अपने पति रघुवीर से कहा कि बच्चा क्लास स्कूल छोड़ चुका है चौथी क्लास में, मुझे इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता है, यह आने वाले कल में क्या करेगा। और पति ने कहा, चिंता करने की क्या ज़रूरत है, ईश्वर जब बच्चे को जन्म देता है तो उसके दूध का बंदोबस्त कर देता है। तो इसलिए अगर ईश्वर ने रोहन को जन्म दिया है तो उसका भविष्य वो खुद संवार देगा। इस सोच पे शांति जो थी वो खुश नहीं थी। वो एक दिन फिर पति से जिद करने लगी। उसने कहा कि भगवान ने हम सबको तो पैदा किया है, हमारे मोबाइल का बंदोबस्त नहीं किया था। वो मोबाइल तो हमने खुद ही बंदोबस्त किया। भगवान ने हम सबको तो पैदा किया है, लेकिन हमारे लिए बस का बंदोबस्त नहीं किया था। भगवान ने कोई बस तो हमारे लिए भेजी नहीं थी, हमारे लिए कार भेजी नहीं थी, हमारे लिए जहाज़ भेजा नहीं था। उस सब का तो हमने अपनी स्ट्रगल से बंदोबस्त किया। तो दूध का बंदोबस्त दे करके, ये मिसाल दे करके, ये एग्जाम्पल दे करके आप अपने भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। पति ने कहा, आप ऐसी जिद्दी क्यों हो। तो उसने फिर पति को कहा, आप उस ज़माने की बात कर रहे हो जिस वक़्त इंसान की आवश्यकता सिर्फ खाना और बच्चे पैदा करना था। आज हमारे रोहन को इस दुनिया में आकर के सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खाना है और आने वाले कल में बच्चे पैदा करना है, यही उसकी आवश्यकता है। आप उस बात पे उसका पति भड़क गया। पति ने कहा, देखो शांति, आप माना चिंतित हैं अपने भविष्य के बच्चे को लेकर के, लेकिन ये तो उसके नसीब में था, वो तो स्कूल पढ़ ही नहीं सकता। इसमें शांति ने कहा कि ये नसीब में नहीं था, ये हमारी घटिया सोच की वजह से ये उसके साथ ऐसा हो रहा है, और मैं अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दूंगी। इतने में उनके घर में एक शांति की मित्र पहुंचती है, अनीता। और अनीता आके उनको बताती है कि देखो भाई, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और उस पे, और वो पूरी बात करने के बाद उस पे शांति के पति रघुवीर भी सहमत हो जाते हैं। फिर उसने कहा कि आप अपने स्थानीय हेडमास्टर साहब के पास जाओ और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर बन जाओ। और स्कूल में जैसे हम एक पेड़ लगाने के बाद उसको मिट्टी में गाड़ देते तो उसकी लगातार चिंता करते हैं, तब जाके वो फल देता है। उसी तरह से बच्चे को स्कूल दाखिल करने के बाद उसकी बराबर चिंता करेंगे तो वो कल को बहुत बड़ा एक अच्छा नागरिक बनेगा और देश के लिए, समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर पाएगा। ये बात सुनकर शांति और रघुवीर रोहन के स्कूल चले गए और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हो गए। और उन्होंने भी गांव के सारे लोगों को स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने के लिए मोटिवेट किया, और स्कूल की मीटिंग्स में सारा गांव पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना शुरू हो गया।